हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक और श्लोक क्रमांक 151। पिछले श्लोक में पिछले गुणों के बारे में जो चर्चा हुई, पिछले गुण जो भगवान की चर्चा थी वो थी भक्त सुहृद। उसमें एक एंगल छूट गया और वो ये है कि देखिए, सुहृद का एक और अरबी अर्थ होता है, वो होता है सौहार्द रखने वाला, वेल विशिंग फ्रेंड। इसका एप्लीकेशन अपने जीवन में ये है कि भक्ति का जीवन हम बिता रहे हैं और कठिनाइयां भी आएंगी, लेकिन भगवान के कंट्रोल के बाहर नहीं है। हमारे हित को सोचते, सभी के ही हित को सोचते हैं। वो अहित न तो सोच सकते हैं और न वह कर सकते हैं। जैसे सूर्य कभी अंधकार नहीं कर सकता, उस तरह से भगवान के लिए किसी का भी अहित करना असंभव है। मंगल भवन अमंगल हारी, आपने सुना है ना, ये अमंगल का नाश करने वाले हैं और मंगल करने वाले हैं। लेकिन हम कंप्लेन इसलिए करते हैं किसी विशेष परिस्थिति में क्योंकि हम अपना मंगल जानते नहीं हैं, बल्कि हो सकता है कि जो मेरे लिए अमंगल हो उसी को मंगल मानकर वही प्रार्थना हम करने लग जाते हैं। तो भगवान हमारा हित जानते हैं, हित चाहते हैं करना और हित करते भी हैं, ये विश्वास होना चाहिए। भक्त सुहृद, आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि भगवत गीता की शुरुआत में अर्जुन को यही लग रहा है ना कि हम मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है, और लाया गया है श्री कृष्ण की वजह से। वहाँ बोला भी गया है उनके द्वारा कि हम लोग पाप कर रहे हैं, हम लोग पाप कर रहे हैं, मतलब आप रोक भी नहीं रहे, आप पाप करा रहे हैं। इस तरह की बातें भी उस वहां पे सेंसेस इस प्रकार के आए हैं। मतलब अर्जुन ये सोच भी नहीं सकते हैं, जरा विचार कीजिए, अर्जुन ये सोच भी नहीं सकते हैं उस समय गीता की शुरुआत में कि उनका ये शोक जो भगवान के द्वारा उत्पन्न किया गया है वह अब कितने लोगों के शोक के निवारण का हेतु बन जाएगा, वो नहीं जानते थे। स्वीकार है कि सबको, अगर आप उस समय अर्जुन होते तो सोचते इस तरह से कि आप जो बात आपको निमित्त बनाकर भगवान बोलेंगे तो भगवान अब कितने जीवों का उद्धार करने के बारे में सोच रहे हैं, और इससे अर्जुन को यश मिला कि नहीं मिला। कई बार तो लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर क्यों नहीं दिया, अर्जुन क्यों दिया। अर्जुन प्रिय है तो प्रश्न का युधिष्ठिर प्रिय नहीं है क्या? बट पॉइंट इज कि अर्जुन को भगवान यश दिए। या और भी बात है कि अर्जुन को युद्ध कराना चाह रहे हैं ताकि वो धर्म की संस्थापना, वो तो सब है ही, लेकिन गीता से तो युद्ध नहीं हो रहा है ना। गीता तो युद्ध का उपदेश नहीं दे रही है, गीता उपदेश दे रही है अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने का, भक्ति करने का, इत्यादि इत्यादि। तो उस 45 मिनट से उनके जीवन की धारा तो चेंज हुई ही। वो तो भक्त हैं, उनको तो भगवान जबरदस्ती शोक में डाले हैं, लेकिन कितने लोगों का वो हित कर देंगे। तो भगवान भक्त का हित ही करते हैं, यद्यपि भक्त कभी कभी कठिनाई में दिख सकता है और उसको शायद ना समझ में आए कि श्री कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं। माता द्रौपदी पे कितना बड़ा कठिनाई आई, लेकिन अब मतलब कितने ही लोग उस प्रसंग से प्रेरणा लेते हैं कि जो आर्त भाव में भगवान को पुकारता है भक्त, तो भगवान उसकी रक्षा करने आते हैं। हम जैसे लोगों को जिनकी श्रद्धा कच्ची है, वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि भगवान रक्षा करते हैं, उनका नाम पुकारा जाता है तो वो आते हैं, है ना बात। तो माता द्रौपदी के संग जब ये हो रहा था तो अब ये नहीं कहा उनको, वो शी कुड नॉट गेस दिस कि भाई उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से रख दिया जाएगा कि वह शुद्ध भक्त हैं और कैसे भगवान की शरणागत है। भगवान ने तो रक्षा कैसे करी उनकी, क्यों करते रक्षा? इज दैट सिंकिंग? तो भगवान के नियमन के बाहर कुछ भी नहीं है। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारूमय्य था, और भगवान अपने भक्त को बिना किसी प्रयोजन के किसी भी स्थिति में नहीं डालते। समझ रहे हैं? काले कृष्ण प्रभु कुछ मुस्कुरा रहे हैं और ये राय स्माइल कहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं काले कृष्ण की चोट लगी तो भगवान का क्या प्रयोजन है। तो भाई मैं तो भगवान तो हूं नहीं। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? लेकिन जीवन में मैं महसूस कर रहा हूं, मैं कम से कम 3-4 साल आई वॉज लाइक सो टायर्ड, कॉन्स्टेंट टायर्डनेस। लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूं कि हमने रिसर्च करके हाँ समझ लिया, तो अब भक्त लोग आते हैं टायर्डनेस, हाँ ये कर लो, एंड दे गेट हेल्प्ड इफ दे फॉलो द प्रोसीजर। थिंग्स आर सिंपल।
तो जिस चीज से हम रगड़ गए वो उन लोगों के लिए रेडीमेड सोल्यूशन है। मैं इस तरह से देखता हूं कि, और अभी भी जो हेल्थ इश्यूज हैं उसके लिए भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि भाई आपको दे रहे हैं, इसको रिजॉल्व कर लूंगा, ताकि बहुत मानता हूं कि सारी समस्या से और भी लोग परेशान हैं तो उन लोग की हेल्प कर पाऊंगा। अब जैसे आपको मोच आई, चोट लगी, तो आपको कुछ इलाज मिला ना जो जल्दी आराम देने वाला है, तो आगे कभी मेरे को लगेगी तो आपसे पूछ लूंगा कहाँ इलाज करने का। मोच तो किसी को भी लग सकती है भाई, है कि नहीं, चोट किसी को भी लग सकती है। सो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा देखिए, जितना हमको भोगना होता है उतना नहीं भोगना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कृष्णा इज ऑलवेज वेल विशर ऑफ हिज डिवोटीज। और एक और भी बात है, प्रणाम नहीं कर पाए तो आप ये बताइए, कह रहे प्रणाम नहीं कर पा रहे तो भीष्म पितामह तो नहीं हो गए ना आप कि बाण के शैया पे लिटा दिया। आप कभी सोचे हैं कि कितना दर्द होगा भीष्म पितामह को? मैं सोच रहा था कि अब सोचिए, क्या भीष्म पितामह को नहीं पता है कि ये सब भगवान के कंट्रोल में हो रहा है? और फिर भी वो कह रहे हैं कि समे मुकुंद भगवान सात पितामह से कुछ सात पितामह पति, वही मुकुंद मेरी गति हूं। जस्ट सी द लव ऑफ भीष्म पितामह। वो ये नहीं कह रहे थे, कहते मरवा देते आसानी से, गर्दन वर्दन कटवा देते, आराम से हो जाता। ये क्या है, इतने समय तक बाण सुइया पे लेटे हैं, कोई पानी देने के लिए भी नहीं है, या है जो भी 45 दिन ना, सोचिए कितना दर्द हुआ होगा। आप नहीं सोच सकते, हमें तो 3 स्टेपल लगे थे। ऑपरेशन होता है ना आजकल, स्टेपल सिलते नहीं, वो लोग स्टेपल, लोहे के स्टेपल लगाते, बाद में गए लोहा लगा रखा है तो तब, और बहुत दर्द होता है केवल 3 स्टेपल पे। वो भी आप लेटे हैं और कहीं आप स्टेपल्स के ऊपर नहीं लेटे हैं, स्टेपल 3-4 लगे हुए हैं। सोचिए स्टेपल बॉडी में लगा होना कितना दर्द करता है। दर्द करता है भाई, हालत हिल नहीं सकते, यू कांट मूव एक्चुअली। और वो पूरे शरीर में बाण धंसे पड़े हैं, धंसे नहीं आर पार है, कितना कष्ट होगा। उसके बाद भी वो जान रहे सब भगवान की व्यवस्था से हुआ है, उसके बाद भी वो भगवान को ही प्रेम कर रहे हैं, कह रही भगवान ही मेरी गति हो, भगवान ही मेरी गति हो। तो वहां भी देख लीजिए कि भीष्म पितामह ऐसी अवस्था में, भीष्म पितामह से ऐसी भगवान ने अपनी धर्म का उपदेश करवाया तो प्रसिद्धि दिल गई कि नहीं। तो भगवान अपने भक्त का हित ही करना चाहते हैं, इसीलिए पृथु महाराज आगे प्रार्थना भी करेंगे, हमको भगवान अपना हित नहीं पता है, कृपया आप अपने अनुसार हमारा हित कीजिए। और तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं, भगवान तो आगे से आगे करते ही हैं। बट व्हाट आई वांटेड टू से वाज दिस पॉइंट कि भक्त सुहृद हैं। यहां भी तो आप समझते हो, कभी सोचा है किसी का अच्छा हो, ऐसी भावना आती है कि ना? तो अब जो हम सोच रहे हैं कि इस प्रकार से उसका अच्छा होगा, जरूरी नहीं कि इस प्रकार से अच्छा होगा, लेकिन भगवान जानते भी हैं, जानते भी अच्छा क्या होगा, करना चाहते भी हैं कि अच्छा क्या होगा, और करते भी हैं। तो ये भक्त सूरत रखेगा। ये हमारे जीवन में लाइक रस्सी ऐसे पकड़ के चल रहे हैं हम लोग की, कह सकते हैं लाइक वी आर ब्लाइंड एंड बेसिकली वी आर होल्डिंग ऑन टू दिस क्वालिटी ऑफ स्टिक ऑफ कृष्णा। इस क्वालिटी की भगवान हमारा गलत नहीं कर सकते। कभी कभी नहीं समझ में आता भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये भी बड़ी सुंदर बात है कि अ प्योर डिवोटी मे नॉट अंडरस्टैंड कृष्णस विल बट ही एक्सेप्ट्स कृष्णस विल। बहुत अच्छी बात लगती है। वो नहीं समझ पाता कि भगवान क्यों कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार करता है। इतना पता है कि भगवान गलत नहीं कर सकते। ठीक है, अब बड़ा सुंदर एक नया गुण भगवान का आ रहा है, प्रेम वश्य, मतलब जो प्रेम के ही वश में रहते हैं। मेरे पीछे बोलिए, प्रियत्व मात्र वश्यो यह प्रेम वश्यो भवेदसौ। प्रियत्व मात्र वश्यो यह प्रेम वश्यो भवेदसौ। आपका माइक तेज है, थोड़ा सा पीछे से बोलिएगा। प्रियत्व मात्र वश्यो यह प्रेम वश्यो भवेदसौ। प्रियत्व मात्र वश्यो यह बहुत प्रेम कम हो गया। वश्यो भवेदसौ। ठीक ठीक रखिए। प्रियत्व मात्र वश्यो यह प्रेम वश्यो भवेदसौ। प्रियत्व मात्र वश्यो यह प्रेम वश्यो भवेदसौ। ठीक है। जो केवल प्रेम के वशीभूत होता है उसे प्रेम वश्य कहते हैं। प्रेम रशनया धृतांग्रि पद्म, प्रेम की रस्सी से भगवान के चरण कमल बांधे जाते हैं। प्रेम ओनली, नथिंग एल्स। यह जो प्रियत्व मात्र वश्य, केवल प्रियता अर्थात प्रेम के वशीभूत होता है, असौ वह प्रेम वश्य, प्रेम वश्य भवेद अर्थात कहलाता है, यह होता है। दुर्गम संगनी टीका, केवल प्रेम से ही वशीभूत होने वाले न कि शिव आदि की अपेक्षा से ये अर्थ है। मतलब ऐसा नहीं भाई,
कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है लेकिन प्रेम नहीं है तो भगवान उसके वश में नहीं है, ये बात है। आपने सुना ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमे भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति नहीं है तो पत्र पुष्प से भगवान नहीं संतुष्ट होते हैं। पत्र पुष्प से बहुत ज्यादा भगवान को देने का प्रयास किसने किया था लेकिन भगवान नहीं स्वीकार किए थे? किसी को याद है? दुर्योधन। दुर्योधन ने देने का प्रयास किया कि भगवान शांति दूत बनकर आए तो वो सोचे कि भैया जीव चटोर रहे हैं, मक्खन चुराते थे जा जा करके, तो अब इनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं बढ़िया से। तो खूब खाने पीने की व्यवस्था की और महल किसका दिया? दुशासन का, अपना महल नहीं दिया। सोचिए कितना नालायक व्यक्ति है। सोचिए साक्षात भगवान आ रहे हैं तो आप पड़ोसी का घर खाली करवाएंगे या अपने किसी भाई का या व्हाटएवर। भाई स्वाभाविक सी बात है कि दुशासन का महल दुर्योधन से तो कम ही अच्छा होगा ना। वाई? बिकॉज इज नॉट दुर्योधन, सिंपल, इज नॉट हैज टू बी देयर। छोटा भाई है भाई, युवराज नहीं। युवराज होता है ना वो जो राजकुमार कह लीजिए, नहीं युवराज। युवराज मीन्स जो युवा राजा होता है, जो राजा बनने वाला होता है ना, द किंग टू बी सो टू स्पीक, जो नेक्स्ट किंग बनेगा, तो उसका तो महल स्पेशल होगा ना। तो दुर्योधन अपना महल खाली नहीं करवाया, तो ये तो प्रेम नहीं है। पर उसको दुशासन के संग एडजस्ट कर लेना चाहिए था अगर लगे, नहीं तो भगवान कृष्ण को अपने संग ही रख देते, आइए आइए समझिए, आइए रहिए। नेशनल सिक्योरिटी नहीं भाई, ऐसा भगवान शांति दूत बन के आए थे, क्रांति दूत हो ना थे। ही वाज नॉट गोइंग टू डू क्रांति देयर। तो इसका मतलब है कि वास्तविक प्रेम नहीं था। और अब भोजन वोजन दे रहे हैं तो भगवान बोले कि भाई दो कारण से व्यक्ति खाता है, या तो भूखा हो और तो या देने वाले का प्रेम है। तो भूखा तो मैं हूं नहीं और प्रेम तुम्हारा है नहीं क्योंकि तुम पांडवों से झगड़ा कर रहे हो। अगर पांडवों को राज्य आदि दे दो, राज्य नहीं दे रहे हो, 5 गांव दे दो तो हम तुम्हारा खाना स्वीकार कर लेंगे। तो ना वो नहीं कर सकते, तो भगवान ने कहा हम भी तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो वस्तुओं की अपेक्षा भगवान को नहीं है। यस, ही वांट्स थिंग्स फ्रॉम हिज डिवोटीज। उनका डिवोशन है उस रूप में, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे कुछ भी हो। ध्यान दीजिए कि फूल अगर सड़े हुए हैं तो और वो अर्पण कर रहा है तो भक्ति नहीं है, बिकॉज वो फूल आप खुद नहीं सूंघना चाहेंगे। मेक श्योर इट इज प्रॉपर। फ्रेश हो या फ्रिज में भी रखा हो लेकिन सड़ा हुआ नहीं। भाई फ्रेश तो आजकल कहाँ मिलते हैं, आसपास कोई फूल नहीं है, लेकिन जितना भी फ्रेश मिल रहा है जितना संभव है, बट एटलीस्ट यू शुड लुक गुड। इज इट ओके? आपकी आंखों में वो आंख की से स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि वो अच्छा है। दैट इज सम लव। आपका किसी के प्रति प्रेम होता है तो उस वहां पे चलताऊ काम नहीं करते। तो ठीक है, हम लोग प्रेम नहीं प्राप्त किए, बट दैट सेंस ऑफ प्लीजिंग कृष्णा मस्ट बी देयर। लेकिन खैर यहाँ बात हो रही है कि वश में अगर करने की बात है तो जो प्रेमी है भगवान का वही भगवान को वश में कर सकता है, जैसे कि अर्जुन ने भी किया है। और जिसका जितना प्रेम उतना अधिक भगवान उसके वश में। अर्जुन ने कैसे किया कि भगवान को सारथी बना दिया, उनके हुए गर्दन पर अर्जुन का पांव है, भगवान कृष्ण की गर्दन पर अर्जुन का पांव है। सारथी को अब बोलने का टाइम नहीं कि लेफ्ट राइट, वो अंगूठे से अंगूठा दबा रहे हैं तो लेफ्ट में जाओ, जो भी सिस्टम हो। राइट वाला अंगूठा रखें कि लेफ्ट, हमको नहीं पता कौन सा पांव रखें। अरे पांव तो है, लेकिन अगर लेफ्ट होगा पांव तो लेफ्ट टोस दबाएंगे तो लेफ्ट जाना होगा, अगर राइट पांव होगा तो राइट तो दबाने से तो लेफ्ट जाना होगा। सही बोल गया कि मैं? दोनों तरफ एक ही है वो। हाँ सही हो गया। हाँ तो ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पांव पड़ा हुआ है। अगर राइट पांव पड़ा है और उसका टो दबा रहे हैं तो भी लेफ्ट जाओ, अगर लेफ्ट पांव पड़ा हुआ है उसका टो से दबा रहे हैं तो फिर राइट जाओ। हाँ तो राइट जाओ। हाँ तो डिपेंड की क्या यूज कर रहे हो, अर्जुन से पूछ लेना आप कौन सा पांव रखे थे। लेकिन भगवान के गर्दन पर पांव रखना ही बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हो गए। दिस इज टू मच। लेकिन कृष्ण को बहुत आनंद आ रहा है, बने सारथी। और क्या जानते नहीं कि सारथी का मतलब क्या होता है? खुद से वो अर्जुन बोल रहे सारथी बनी तो बने सारथी। लाइक दिस प्रभुपाद कहते हैं दिस इज वाज देयर बिकॉज पांडवस आर आल्सो मैलिएबल इन कृष्ण सर्विस। मैलिएबल समझते हैं आप? अंग्रेजी भी कमजोर है आप। मैलिएबल आप लोग लग रहा है केमिस्ट्री नहीं पढ़ा आपने? डक्टाइल एंड मैलिएबल कमजोर। कितने नंबर आए थे केमिस्ट्री? मैलिएबल का मतलब होता है, देखिए डक्टाइल मतलब विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जैसे कॉपर इज डक्टाइल, उसको लंबा वायर कर सकते हैं, वायर के रूप में।
लेकिन मैलेबल इनको शीट बना सकते हैं पीट पीट करके समझे। तो उसी तरह से भगवान के जो पांडव जो पार्षद हैं उनको कैसे भी रख दो, जंगल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह भगवान की भक्ति कर रहे हैं हर परिस्थिति में। तो श्री कृष्ण भी उसी प्रकार से हर परिस्थिति में भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। तो ये उनकी पांडवों की प्रेम है जिसकी वजह से भगवान के वश में है। तो यहाँ पर सुदामा जी के बारे में बात हो रही है। 10, 80, 19, थोड़ा सा नंबरिंग अजीब सी हो गई, मैं एडिट करना भूल गया। इट इज 10 ओनली, नॉट 1 O, इट इज 10, 80, 19। सख्यु प्रियस्य विप्रर्षेर सख्यु प्रियस्य विप्रर्षेर अंग संगाति निर्वृतः अंग संगाति निवृतः प्रीतो विमुंचद ओहो मिस्टेक हो गया कुछ, प्रीतो विमुंचद अदि नहीं है, अपबिंदु होना चाहिए। प्रीतो विमुंचद अपबिंदून् प्रीतो विमुंच अपबिंदून् नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणः सख्युः प्रियस्य विप्रर्षेर सख्यु प्रियस्य विप्रर्षेर अंग संगाति निवृतः अंग संगाति निर्वृतः प्रीतो विमुंच अपबिंदून् अपि नहीं, अप मतलब वाटर। प्रीतो विमुंच अपबिंदून् प्रीतो विमुंच अपबिंदून् प्रीतो विमुंचद अपबिंदून् नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणः नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। हमको नहीं समझ में रहा ये स्पेलिंग मिस्टेक कैसे हुई, वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। श्रीमद् भागवतम में 10.80.19 में वर्णित है, अपने प्रिय मित्र विद्वान ब्राह्मण सुदामा के अंगों को स्पर्श पाकर श्री कृष्ण अत्यंत आनंदित हुए और कमल नयनों से प्रेमाश्रु प्रवाहित करने लगे। अब इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार इसमें ये कैसे मालूम चला कि ये प्रेम के वश में है। ये कुछ बहुत क्लियर नहीं हुआ, उसके लिए अगला श्लोक भी है, लेकिन इसको थोड़ा समझ लीजिए। प्रियस्य अपने प्रिय सख्यु अर्थात मित्र विप्रर्षे विद्वान ब्राह्मण के अंग संग अंगों का स्पर्श पाकर अर्थात उनको गलवाही देकर उनको आलिंगन करके अति निर्वृत, निर्वृत मतलब आनंद, निवृत शब्द नहीं है, जो स्वयं सच्चिदानंद घन है वो अपने मित्र का आलिंगन करके अति निर्वृत। श्री कृष्ण अत्यंत आनंदित हुए और पुष्कर इक्षण कमल नयन भगवान नेत्राभ्याम नेत्रों से प्रीति अप बिंदुन। देखिए प्रीति समझ आ गया, प्रेम, अप मतलब जल और बिंदु, जल की बिंदु अर्थात अश्रु, प्रेमाश्रु व्यमुंचित अर्थात प्रवाहित करने लगे। तो ये तो समझ में आ रहा है कि भगवान प्रेम से बड़े सुखी हो गए, लेकिन ये नहीं क्लियर हो रहा है ना कि भगवान कंट्रोल कैसे हुए। ये आ रहा है समझ में? नहीं, अब बताओ, आपको समझ आ रहा तो समझा दो मेरे को मेरे को थोड़ा सा आ रहा है आपको काला कृष्ण प्रभु तो ये नहीं समझ में आ रहा है मतलब कि कैसे प्रेम से कंट्रोल में। तो अगला श्लोक वो समझ गए, दुब गोस्वामी की से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं लोग। तो अब अगला श्लोक यथावा, स्पर्श पाकर के विकार आ रहा है, स्पर्श पाकर आनंदित हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वश में कैसे हैं? प्रेमाश्रु बहा रहे हैं तो उससे वश में कैसे हो गए? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ उसको। ऐसा नहीं कि हम आपको खाली क्वेश्चन कर रहे हैं बैठे बैठे, यही काम नहीं मेरा कि आप लोगों को खाली क्वेश्चन करते रहो। आई जस्ट नॉट फुली अंडरस्टूड कि ये कैसे आएगा, तो पूछूंगा महाराज से कभी बात आएगी तो। बट अगले वाले में एकदम क्लियर है। माता यशोदा बांध दी, पसीने से नहीं बांधी कुछ भी पढ़ कुछ भी बोलते हैं, पसीने से पसीना आ रहा है, रुक जाओ। तो रस्सी से बांध दी, दामोदर लीला उसका वहां पर वक्तव्य दिया जा रहा है। यथा वा तत्रैव 10.9.18 स्वमातुः स्विन्न गात्राया स्वमातुः स्विन्न गात्राया विक्रस्तबकरस्रजः विक्रस्तकबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबन्धने कृपयासीत् स्वबन्धने
स्वमातुः स्विन्न गात्राय स्वमातुः स्विन्न गात्राया विक्रस्त कबरस्त्रजः विक्रस्त कबरत्स्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। कृपयासीत् स्वबंधने। इससे स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि भगवान कैसे प्रेम के वश में है। श्रीमद् भागवत 10:9-18 में कहा गया है, अपनी माता यशोदा जी के अपने पीछे भागती हुई जो माता जो है उनके बालों को बिखरा हुआ तथा शरीर को परिश्रम के कारण पसीने से तर देखकर श्री कृष्ण कृपा पूर्वक अपने आप ही उसके बंधन में आ गए। दुर्गम सिंगम टीका पहले देख लीजिए। यह उदाहरण प्रेम की अतिशयता के कारण वश्यता के अधिक को प्रदर्शित करने के लिए दिया गया है कि अधिक प्रेम है माता का। आप जानते हैं कि वात्सल्य भाव का जो प्रेम है वह सख्य भाव से अधिक होता है, तो अधिक है माता यशोदा का प्रेम, तो वश्यता भी अधिक है। अर्जुन भगवान को बांध नहीं पाए थे, सख्य है उनका, द्वारका के पार्षद है, वो अपने सारथी बना लिए लेकिन बांध नहीं पाए। तो ऐसे माता यशोदा का और बड़ा अधिक प्रेम है, तो इतना अधिक प्रेम है कि भगवान को बांध दी। अन्वय देखिए, स्वमातु गात्राया अपनी माता के शरीर को स्विन्न, स्विन्न मतलब पसीने से लथपथ, और कबर स्रज चोटी की मालाएं विश्रस्त गिरती हुई, तथा परिश्रमम दृष्टवा थकित अवस्था में देखकर। मतलब तीन चीज, माता का शरीर दौड़ रहा है, दौड़ नहीं रहा है, उनको बांध, रस्सी ला रही है बांध रही है, रस्सी ला रही है बांध रही है, रस्सी ला रही है बांध रही है, तो मेहनत लगती है। तो उसमें शरीर उनका पसीने से लथपथ हो गया एक, और जो चोटी है उसमें जो फूल माल लगे हैं वो भी गिर गई हैं, तो उसमें भी दिख रहा है कि परिश्रम, और खूब परिश्रम हुआ माता का। इसको देखकर कृष्ण, श्री कृष्ण कृपया अपनी कृपा से ही स्वबंधने, स्वयं बंधन में आसीत अर्थात बंध गए। स्वयं का मतलब हो गया कि स्वयं बंध गए, यानी कि माता यशोदा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ले रही हैं, वो कोई बहुत बड़ा ब्रिज नहीं बांध रही हैं। शी इज नॉट टेकिंग अंडरटेकिंग अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। वो स्नेह है भगवान के प्रति, प्रेम है, उसको देख करके। ऐसे तो बहुत लोग परिश्रम कर रहे हैं, पसीना बहुत बहा रहे हैं, है कि नहीं, और बाल खुले तो लेके घूम ही रही हैं स्त्रियां, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उनको से गलत नहीं कह रहा हूँ, हमारा कमेंट करने का अधिकार है इस मामले में, लोग घूम ही रही हैं से। तो अब खुले बाल देखने से या परिश्रम देखने से ऐसे भगवान को दया नहीं आ रही, लेकिन माता बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से अपने बच्चे को बचाती। देखिए बच्चे की कमर है कितनी बड़ी, वो जिद पकड़ गई तो बांधने का प्रयास करें, अल्टीमेटली भगवान के हृदय में कृपा उदित हो जाती है और फिर वह बंध जाते हैं। और उसके बाद अब खोलने का सामर्थ्य नहीं है, यद्यपि पेट बांधा है, हाथ नहीं बांधे। इंटरेस्टिंग है। हस्ते नस्त नताप वर्ग, भगवान अपने हाथ में मोक्ष रखते हैं, तो अविद्या का बंधन तुरंत खोल देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो जो जिनके हाथ खुले दिल से, खुले हाथ से जो अविद्या का बंधन खोल रहे हैं, वो खुले हाथों से रस्सी का बंधन नहीं खोल सकते, क्योंकि वो रस्सी का बंधन नहीं है, वो प्रेम का बंधन है। और ऐसा नहीं कि बलराम जी खोल दे, वो बंधे हुए हैं और कृष्ण रो भी रहे हैं और बलराम जी वहां पास में खड़े बोल रहे हैं, तुमको कितनी बार बोला है कि चोरी मत करो, लेकिन नहीं मानते हो, भुगतो अपना कर्म। और उसके बाद फिर वो बोले कि कौन, आप जानते हो लीला बड़ी सुंदर है, कौन बांधा है कृष्ण को, जोर जोर से तड़क भड़क कर रहे हैं। इतनी माता यशोदा आ जाती है, मैं बांधी हूँ, बोलो क्या बात है। तो बोले तुम बांधी हो, क्यों बात जानती नहीं हो कौन है, यही राम था, यही नरसिंह था, यही ये था वो था, यही वामन था इसने। तो माता यशोदा कहती वामन, अरे घर की चौखट नहीं लांग पाता ये वामन है। ये घर में बिलार बिल्ली आ जाती है, उसको देख के डर जाता है नरसिंह देव है, और बार बार में झूठ बोलता है ये भगवान राम है, ये कैसे हो सकता है। और तुम कौन हो, अरे मैं संकर्षण हूं, पूरे ब्रज को फूंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो माता यशोदा ने छड़ी उठाई, कहते सारे अवतार हमारे ही घर में अवतरित हो रहे। अब बलराम जी भागे वहां से। तो फिर माता यशोदा चली जाती, तो फिर कृष्ण रो रहा है, तो बलराम जाकर फिर रोना उनके संग चालू किए। इनकी हिम्मत नहीं है कि वो खोल दें, जाकर के जब नंद महाराज आते हैं तब अपने बच्चे खोलते, कि उनका भी स्नेह उसी प्रकार से माता यशोदा के बराबर है। दिस इज हाउ इट इज देयर।
तो ये प्रेम की वशता श्री कृष्ण की है कि अब खोल नहीं सकते बंधन, ये बात है। सारार्थ दर्शनी, ये एक और भी, इससे पहले सारार्थ दर्शनी इसमें बहुत सुंदर टीका है, इसलिए मैं जोड़ दिया। यद्यपि सारार्थ दर्शनी इज नॉट द कमेंट्री इन भक्ति रसामृत सिंधु, वो भक्ति सार प्रदर्शनी वो तो उसमें है नहीं अभी। सारार्थ दर्शनी बड़े मजेदार तो पढ़ते हैं। तो माता यशोदा प्रयास कर रही हैं, आप जानते हैं 2 उंगली छोटी पड़ रही है और रस्सी बंध नहीं रही है। तो उस पर अन्य गोपियां कहती हैं, जब आप घर की सभी रस्सियों से भी कृष्ण को नहीं बांध सकती हैं तो ये मान लेना चाहिए कि यह उनका सौभाग्य है कि ऐसा ना हो। मतलब तुम्हारे बेटे के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है यशोदा, तुम काहे बांध रही हो। सुनो यशोदा, यह प्रयास छोड़ दो। यद्यपि गांव की स्त्रियों ने इस प्रकार सलाह दी, परंतु यशोदा दृढ़ निश्चयी थी। भले ही शाम हो जाए और मुझे सारे गांव की रस्सियां जोड़नी पड़े, मुझे एक बार अपने पुत्र की कमर की लंबाई अवश्य जानना है। यशोदा अपने पुत्र को एक सीख देना चाहती थी कि तुमको शैतानी नहीं करनी चाहिए। अपनी दृढ़ता में उन्होंने भगवान को बांधने का प्रयास नहीं छोड़ा। उम्मीद है कि आप जो बातें, जो शिक्षा साधक के ऊपर घटित होनी चाहिए वो इससे ग्रहण कर रहे होंगे या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर पा रहे तो मैं हेल्प करता हूं। एग्जाम्पल दिया गया है भगवद गीता का, तो वहां पर योगो अनिर्विण्ण चेतसा वाला श्लोक है 6 अध्याय में। तो वहां पे बताया गया है कि साधक कहता है कि चाहे करोड़ों जन्म लग जाएं, लेकिन भगवान की चरण की प्राप्ति किए बिना मैं अपने प्रयासों को नहीं रोक सकता, नहीं रोकूंगा। चाहे अपराधों की वजह से मुझे नरक भी क्यों न जाना पड़े, जाना नहीं पड़ता है, बट चाहे जाना भी पड़े तो भी मैं श्री कृष्ण की सिवा एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। उसका संकल्प इस प्रकार का रहता है। यद्यपि माता यशोदा सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध हैं, लेकिन जो उनका जो संकल्प है, जो उनका एटीट्यूड है, वो हमारे लिए अत्यंत अनुसरणीय है कि चाहे कुछ भी हो, हमें ये कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने में चाहे कितने भी जन्म लग जाएं, मैं भक्ति के प्रयासों को नहीं छोड़ूंगा। भगवान दयालु हैं और जरूर मुझ पर कृपा करेंगे। मेरे को अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए। मुकुंद दत्त की कथा भी अगर समय मिलेगी तो सुना दूंगा, आप जानते उसको, लेकिन मैं इसको एंड में बताऊंगा अगर समय मिलेगा तो कृष्ण को हम जरूर मानना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण कैसे बंधते हैं? प्रेम से। तो प्रेम की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास होना चाहिए। अथक मतलब बिना थके लगे हुए। एक बार हरे कृष्ण फिर नहीं हरे कृष्ण। बड़े सुंदर बात एक साधु कहते हैं कि देखिए, जो रत्न का सागर है उसमें एक बार डुबकी लगाई और रत्न नहीं मिला तो क्या, जिसमें रत्न है ही सागर में, अगर उसमें 1-2 बार डुबकी मारी, 10 बार मारी और रत्न नहीं मिले तो क्या, प्रयास करते रहिए। एक बार भी रत्न मिल गया तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? कितनी सुंदर बात है। कृष्ण और उनके भक्त के बीच प्रतिस्पर्धा में भक्त का दृढ़ संकल्प सदा विजयी होता है। आपका मैच फिक्स्ड है, यू आर गोइंग टू विन। क्या संकल्प है? कि हम श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त किए बिना टुकने वाले नहीं है। आई मस्ट गेट लव ऑफ गॉड। चाहे मैं कितना भी दूर, उससे क्या फर्क पड़ता, चाहे मेरी स्पीड कितनी भी स्लो है, कम से कम फॉरवर्ड तो चल रहे हैं। फॉरवर्ड मार्च तो है, बैकवर्ड तो नहीं है, ड्रॉप तो नहीं कर दे रहे, किसी और पथ पे तो नहीं जा रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार अपनी माता की थकान देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी दृढ़ता छोड़ दी, दयालु हो गए और स्वयं को बंधने दिया। और ये समझिए कि इससे भगवान की कोई हार नहीं है। भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं, उनका सबसे बढ़िया गुण है। ईशितागेषु भक्तिर्जितत्वम् तदीशितागेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तम शतावृति वंदे। तो जो लोग भगवान को ईश के रूप में जानते हैं, उनको भगवान ज्ञापित कर रहे हैं। तदीशितागेषु भक्तिर्जित, इससे पहले वाला लाइन क्या है? एनीवेज, तो भगवान ज्ञापित कर रहे हैं उन लोगों को जो उनको भगवान मानते हैं, भगवान के रूप में जानते हैं, कि देखो मैं कैसे भक्तों के वश में हूं, प्रेम के वश में हूं इत्यादि। है स्वघोष नहीं। एनीवेज, आप समझ रहे हैं इस बात को। आख्यापयन्तुम तदि
हाँ, आख्यापयंतम की बात कर रहा था मैं। आख्यापयन मतलब ख्यापित कर रहे हैं, ज्ञापित कर रहे हैं, मतलब विज्ञापन दे रहे हैं। देखो भाई, तुम मुझे भगवान जानते हो, लेकिन भगवान जानने से तुम मुझे वश में नहीं कर सकते हो। माता यशोदा भगवान की कमर नहीं बांध रही थी, वो अपने लाला की कमर बांध रही थी। तो लाला मानोगे तब बंध जाऊंगा, ये बात है। तो इस प्रकार का भाव होगा तो बंधन में आऊंगा, ये समझने वाली बात है। भगवान ख्यापित कर रहे हैं इस प्रकार से। आई वॉन्ट टू बी बाउंड, कृष्ण इज सेइंग, बट आई विल बी बाउंड ओनली बाय लव, ये बात है। तो ऐसे प्रेम की एस्पिरेशन भक्त को होनी चाहिए। कृष्ण की कृपा जो उनकी सभी शक्तियों की राजा के रूप में शासन करती है, राजा मतलब रानी कह लीजिए, मतलब सम्राज्ञी कह लीजिए, और अन्य सभी को प्रकाशित करती है, भगवान के हृदय को पिघलाकर मक्खन बना देती है। कृष्ण की कृपा के प्रकट होने से उनकी सत्य संकल्प और विभूति शक्तियां तुरंत लुप्त हो गई। ये क्या हो गया? देखिए, भगवान एक बच्चे हैं, एटलीस्ट बच्चे के रूप में लीला कर रहे हैं। तो अब बच्चा क्या बंधन में पड़ना चाहता है? नहीं। तो भगवान जब माता यशोदा बांधने को चली तो उनके मन में संकल्प हो गया कि अरे बंधन में पड़ जाएंगे तो हमारा सारा खेल रुक जाएगा, तो हम बंधना नहीं चाहते। तो अब ये संकल्प हो गया भगवान के, तो भगवान की सत्य संकल्प शक्ति को सेवा का मौका मिल गया कि ये बंधना नहीं चाहते हैं तो फिर नहीं बंधेंगे। और दूसरा क्या? विभूति शक्ति, वो भी आ गई प्ले में कि भाई हम भी सहायता करेंगे, हमारी भी एक बार सेवा का मौका हमको भी दें। भगवान की सारी शक्तियां लगी रहती सेवा में, तो उनको तो मौका चाहिए सेवा करने के लिए। वही बार बार अब रस्सियों को 2 उंगली छोटा कर दे रही। लेकिन यहां पे स्पष्ट है कि भगवान की कृपा शक्ति सिरमौर है, शिरोमणि शक्ति। तो जब भगवान की कृपा शक्ति उदित हो गई तो अब ये दोनों शक्तियां दब गई या साइड में हो गई, ये बात है, इसलिए बन पाए। 2 अंगुल की दूरी भक्त के प्रयास और कठोर श्रम परिश्रम तथा भगवान की निष्कारण कृपा यानी कृष्ण कृपा द्वारा भरी गई। वो जो 2 उंगली, ये तो आप जानते हैं, इस बात को जानते हैं तो मतलब समझ लीजिए कि अपना वाला पाठ करते रहना है, परिश्रम करते रहना है, भक्ति करते रहना है। जो भी भक्ति के साधन हमको गुरु बताए हैं, प्रपात बताए हैं, वो करते रहना चाहिए। दूसरा वाला जरूर होगा ही। भक्त निष्ठा यानी भक्त की दृढ़ श्रद्धा कि मुझे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी ही है, कृष्ण कृपालु हैं ही, दया करते ही हैं, ऐसे करके जो भगवान की सेवा और पूजा में उसके अथक प्रयासों में दिखाई देती है। समझ गए बात? भक्त की स्वनिष्ठ श्रद्धा क्या है कि मैं लगा रहेगा सेवा में, भगवान के भजन में। अब ऐसा नहीं है कि जो भक्ति के प्रॉमिस्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं दिखे तो छोड़ दे। इसलिए भगवान भक्तों को, ऐसे अन्य भक्तों को भी जगत में रखते हैं जिन्हें भक्ति के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर किसी को भी नाम में, कथा में रुचि ना मिले, हमारी आंखों के सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं जिसे कुछ रुचि मिल रही है, तो हमको लगेगा कि भक्ति कार्य ही नहीं कर रही है ना, एटलीस्ट मेरे संग नहीं कर रही है, ऐसा सोचेगा व्यक्ति, अन्यों पे करेगी। लेकिन जब देखते हैं कि आप के ही जीवन में कुछ लोग भक्त हैं जो भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं, तो कुछ टेस्ट है तब ना लगे हुए हैं। तो एक देयर इज अ वेरी प्रैक्टिकल इंस्पिरेशन टू बिकम डेडिकेटेड इन भक्ति। लगे रहना चाहिए भक्ति में। उनको रिजल्ट मिला है तो हमको भी, उनको भी जब इसी जीवन में मिला है तो हमको भी मिल सकता है। एटलीस्ट एडवांस तो कर ही सकते हैं, भले भगवान का प्रेम नहीं मिल पाए लेकिन एडवांस तो कर सकते हैं, ये बात है। तो निष्ठ रहना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने अनुभव पे मत जाइए। हमारा अभी भक्ति का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो प्रॉमिस्ड, उससे कोई मतलब नहीं। शास्त्र में लिखा है करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। क्योंकि भगवान की भक्ति का जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे हृदय को शुद्ध कर रहा है, वो चीज हम नहीं देख पाते हैं। तो वो जब हृदय पूरी तरह शुद्ध होगा, जैसे जितनी मात्रा में शुद्ध होता चला जाएगा उसके हिसाब से आपको अनुभव महसूस होगा। सो दैट यू शुड कंटिन्यू। और स्वनिष्ठा, भगवान में स्थिर गुण जो भक्त के प्रयास और थकान को देखकर उनकी कृपा को प्रकट करती है, इन्हीं के कारण कृष्ण बन गए। मतलब भक्त की निष्ठा और श्री कृष्ण की निष्ठा। श्री कृष्ण तो फिक्स्ड हैं, जो भक्त प्रयास कर रहा है सारी कठिनाइयों के बाद ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण नहीं देख रहे। देखिए, बात याद करने वाली है कि हम श्री कृष्ण के बाप नहीं बनना चाहते, ना ही माँ, वो मुश्किल कार्य है। लेकिन उसके लिए देवकी और वसुदेव जी ने कितनी कठिनाई उठाई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम।
कल्पना भी नहीं कर सकते। उनको पता है कि अगली संतान होगी तो मार दी जाएगी, फिर भी वो संतान उत्पन्न कर रहे हैं। वो नहीं करते संतान उत्पन्न। ऐसा नहीं कि उनके पास इंद्रिय संयम नहीं था। परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को बोल रहे थे, इट वॉज नॉट दैट मदर देवकी कुड नॉट कंट्रोल हर सेंसेस एंड दैट्स व्हाई शी वाज bearing child again and again, although she was knowing that the child will be killed as soon as it was born in front of her, but she was ready to bear that pain so that she can have Krishna as her child. अब हिंदी में क्या बोलूं मैं, समझ गए कुछ लोग अंग्रेजी में, मतलब हिंदी में थोड़ा अनुवाद ऐसा कर लीजिए कि भाई वो माता यशोदा, सॉरी माता देवकी ऐसा नहीं कि इंद्रिय संयम नहीं कर सकती है, वसुदेव जी इंद्रिय संयम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब भगवान को प्राप्त करने की ऐसी उत्कंठा है कि अब बार बार संतान उत्पन्न हो रही है, हर साल संतान उत्पन्न हो रही है, और उसके बावजूद उनके सामने मार दी जा रही है, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं ताकि भगवान आए। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि भक्तों ने भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत परिश्रम किया है, बहुत कठोर परिश्रम किया है। उतना हमसे कहा भी नहीं जा रहा है। तो अब कोई 16 माला नहीं करे, हम ऐसा नेगेटिव वक्तव्य में बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? फिर वो भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहता। महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, भगवान भी देख रहे कि माला कैसे हो रही है, अंदर बैठे देख रहे कि नहीं, हरे राम क्यों माला पकड़ा दिया, क्यों दिशा ले लिया, हरे राम, देन यू हैव दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो उत्साह भक्त का होता है भगवान की प्राप्ति करनी है। तो ये चीजें हम बता रहे हैं। इन दोनों के भाव में रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी। तो देखिए, भगवान की तरफ से कमी कोई है नहीं, तो कमी किधर से है? अपनी तरफ से। तो हमारा परिश्रम होना चाहिए, हमारा उत्साह होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् इत्यादि। तो भगवान की तरफ से कृपा की कोई कमी नहीं। ऐसा नहीं कि भाई रुको जरा, काले कृष्ण प्रभु को दे रहा हूँ, जरा पूरा ले लें, उसके बाद हम निशा माता जी को देंगे, उसके बाद वरुण प्रभु देंगे, लाइन में लग जाए सब लोग लाइन से एक एक करके। ऐसा कुछ भी नहीं। कृष्णा कैन डू साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, एक साथ सबको कृपा दे सकते। उत्साह होना चाहिए और टाइम फ्रेम वो चेंज भी कर सकते हैं। मैं एंड में बताऊंगा क्लास के। कृपा कब मिलेगी वो उनकी चॉइस है। मैं इससे पहले आगे जाऊँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कभी कभी मेरे मन में आता था कि यार ये नाम ना भगवान नहीं होते तो अच्छा होता, नाम केवल शब्द होता तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि अपराध नहीं होता। शब्द के प्रति अपराध नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति के प्रति अपराध होता है। ऐसा मैं सोचा करता था, अपराध होगा नहीं तो फिर फायदा मिल जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि भाई देखो, अगर कोई वस्तु है तो वस्तु तो अब सेंसिटिव नहीं है, उसको प्रसन्न करने की बात तो है नहीं, तो जितना फायदा देगी उतना ही देगी, उससे कम न ज्यादा, तो उसकी लिमिटेशन है। लेकिन भगवान एक व्यक्ति हैं, आपने उनको संतुष्ट किया तो अब वो खुलकर कृपा देंगे, और खुल के कृपा देने का मतलब है असीमित कृपा। So it is good that the name is a person and not just a sound vibration. It is not just a sound vibration. It appears to be a sound vibration, but it is a person. व्यक्ति भी हैं। कुछ समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो भगवान को ये अथक प्रयास होना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। अरे बहुत हो गया, इतने साल हो गए, ये वो नहीं। कितने साल हो गए यार? 60,000 साल हो गए। 60 साल भी नहीं हुए, 1000 को मल्टीप्लाई करो कम से कम उससे। किंतु जब भक्त निष्ठा और स्वनिष्ठा दोनों विद्यमान हो, तो देखिए भगवान की स्वनिष्ठा विद्यमान है, भगवान की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, बस वो थोड़ा वेट करना कि वाकई मुझे चाहता है ये और वस्तुओं को इंपॉर्टेंट मान रहा है, तो भगवान को बांधा जा सकता है। लेकिन एक दृष्टि से आप कह सकते हो कि ठीक है, मेरे पूरे प्रयास हैं, तब भी भगवान की अगर इच्छा है कि नहीं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलूंगा, देन यू विल गेट कृष्ण नेक्स्ट लाइफ ओनली। ये कहते हैं कि 10 जन्म के बाद मिलूंगा, देन यू विल गेट कृष्ण देन आफ्टर 10 लाइफ्स। मतलब मैं प्रयास कर रहा हूं तो दैट इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन टू गेट कृष्णा। सफिशिएंट समझते हैं क्या बोलेंगे? पर्याप्त कारण नहीं है, आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। मैं प्रयास नहीं करूंगा तो नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्त क्या है? श्री कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा, उससे पर्याप्ति होती। समझ रहे हैं? नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। इस लीला में कृष्ण ने यशोदा और संपूर्ण संसार को दिखाया कि केवल प्रेम ही परम भगवान को बांध सकता है। अब तो क्लियर हुआ कि भगवान का प्रेम ही भगवान को बांध सकता है, लिटरली बांध सकता है, प्रेमवश। 2 एग्जाम्पल और दूंगा। एक है बिल्वमंगल ठाकुर का प्रसिद्ध एग्जाम्पल है कि बिल्वमंगल ठाकुर जी अंधे थे और उनको हाथ पकड़कर श्री कृष्ण इधर से उधर लेके जाते थे। तो एक बार नहीं, श्री कृष्ण उनका हाथ पकड़कर ले जाते थे, तो एक बार वो श्री कृष्ण का हाथ पकड़े। अंतर समझ रहे हैं? भेद समझ रहे हैं दोनों में?
कृष्ण इज कैचिंग बिल्वमंगल ठाकुर हैंड, देन ही कैन गो एनीवेयर एनी टाइम, वो हाथ छुड़ा के गाँव जा सकते हैं। लेकिन एक बार बिल्वमंगल ठाकुर ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, ये था ना सीक्वेंस। तो कृष्ण छुड़ा करके चल दिए, तो वो बोले कि अच्छा बहुत अपने को बलशाली मानते हो, हाथ छुड़ा कर जा रहे हो, तो ये देखो अगर वाकई बलशाली हो तो मेरे हृदय से बाहर निकल के दिखाओ। एंड कृष्ण के नॉट, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, पादम एकम न मुंचति, श्लोक है भागवत में। दौतात्मा पुरुषम एकम पादम, ऐसे करके ना, पादम एकम न मुंचति, मतलब जिसका हृदय पवित्र हो गया है तो अब वह भगवान के चरणों को छोड़ ही नहीं सकता, भगवान के चरण भी उस भक्त को नहीं छोड़ सकते। प्रेम रशनया धृतांग्रि पद्मा, प्रेम की रस्सी से उसके चरण, भगवान के चरण सॉरी, उसके हृदय में बांध ली जाते हैं। एक दूसरा कथा मैं आपको बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग। चैतन्य महाप्रभु सप्त प्रहर लीला प्रस्तुत कर रहे थे, तो वहां सब भक्तों को बुलाया जा रहा था, इसको जो वरदान चाहिए वो सबको मिल रहा था। राशन की दुकान जो राशनिंग हो रही थी, राशन में ना, राशन तो लिमिटेड होता है, वहां जो चाहिए वो सब मिल रहा। मेरा ससुर जी भक्त बन जाएंगे, लाइक दैट एनीवन। सबको कृपा मिल रही थी। किसको नहीं मिल रही थी? मुकुंद दत्त को नहीं मिल रही थी। मुकुंद दत्त को भगवान बुलाए नहीं, जबकि वो उनके महाप्रभु के कीर्तन में मुख्य कीर्तनिया थे, वो गाते थे, लोगों का हृदय पिघल जाता था, इतने अच्छा कीर्तन भाव से करते थे। तो महाप्रभु को भक्तों, देखो अन्य भक्तों की कृपा मिली तो ये नहीं कि अपना पार्सल लिया और भाग गए, तो कह रहे हैं कि मुकुंद दत्त को आप क्यों नहीं बुला रहे, उन पर भी कृपा कीजिए। देखिए भक्त लोग कितने अच्छे होते हैं। तो उन्होंने कहा उसको नहीं बुलाऊंगा। तो भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहते क्यों नहीं बुलाएंगे? कहते हैं वो एक तरफ तो मेरे चरणों, एक तरफ तो जो वैष्णव की सभा में जाता है तो दांतों में तृण रखता है, तृणादेपी सुनी चेना, और अन्य सभा में जाता है तो मेरे सर पर लाठी मारता है। तो क्यों? क्योंकि कुछ कहीं मायावादियों के संगत में जाते थे, आई डोंट नो व्हाई ही वाज गोइंग, लेकिन जाते थे और वहां पे चर्चा होती थी कि हम भगवान हैं, भगवान बन सकते हैं, या भगवान हैं, जो भी निराकारवाद को सुनते हो। तो महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं था, वो तो अंतर्यामी है, सब अंदर बैठे सुन रहे हैं। तो बाहर गए, रूम के बाहर ही थे मुकुंद दत्त, और भक्तों ने कहा कि भगवान तुमको नहीं बुला रहे हैं। तो कहना अच्छा भगवान, ये पूछो भगवान कब दर्शन देंगे? तो भगवान से पूछा गया कि अच्छा मुकुंद ये पूछ रहे हैं कि अभी नहीं देंगे दर्शन, आप तो कब देंगे ये बता दीजिए। तो, नहीं सॉरी, भगवान ने पहले ये मैसेज भिजवाया कि कभी दर्शन नहीं देंगे, तो रोने लगे। फिर रोते रोते भी पूछे अच्छा कभी दर्शन होगा कि नहीं होगा, कब, कुछ तो बताइए, कुछ पूछ के आइए। तो भक्तों ने पूछा तो भगवान गुस्से में बोले करोड़ों जन्मों के बाद मैं दर्शन दूंगा। तो अब जब ये मुकुंद को मालूम चला तो नाचने लगे कि मैं देखूंगा, मैं खुश हो गया। तो अब भगवान को जब ये बात मालूम चली तो तुरंत ले आओ उसको। और फिर भगवान ने ऐसा कहा कि देखो मेरा जो संकल्प था कि करोड़ों जन्मों के बाद, मैं गुस्सा था, ही इज अ पर्सन, यू मस्ट रिमेंबर, वो गुस्सा थे भगवान, और करोड़ों जन्मों के बाद तुम्हें मेरा दर्शन होगा, लेकिन तुम्हारी इस उत्कंठा ने और दृढ़ संकल्प ने कि दर्शन तो होगा करोड़ों जन्म के बाद, कोई बात नहीं, करोड़ों जन्म लेने पड़े तो भी होगा। तो मेरा संकल्प जो है वो तोड़ दिया, तुम्हारे संकल्प ने मेरे संकल्प को तोड़ दिया। यही बात यहाँ पे सीख रहे कि नहीं, भक्त का संकल्प ही जीतता है। आशा भी थी, ऑल दिस क्वालिटीज, दिस कॉन्कर्ड कृष्णा। और फिर उसके बाद मुकुंद दत्त कहते हैं कि देखिए भगवान आपका दर्शन हो तो प्रेम से हो, नहीं तो आपके दर्शन से क्या फायदा। दुर्योधन ने दर्शन किया, जरासंध ने दर्शन किया, शिशुपाल ने किया, तो इनको क्या, इनको कोई प्रेम नहीं हुआ, इनको कोई सुख नहीं मिला। यहां तक कि कंस के धोबी ने भी किया। कंस के धोबी ने, पता है ना आपको बात, जब कृष्ण बलराम जी पहली बार मथुरा जाते हैं तो वो कंस का धोबी उनको मिलता है, और भगवान उसको मौका देते हैं कि कुछ वस्त्र मेरे को दो, मेरे पार्षदों, मेरे मित्रों को दो। तो गुस्सा हो गया, कहते हैं राजा का कपड़ा मांगते हो, अभी तुमको ठीक कर दिया जाएगा। तो भगवान ठीक कर दी उसको, चाप चलाए और वो मर गया। उसको कराटे भाने का, देखो मेरे कराटे भी आता है, आई हैव लर्न इन वृंदावन, नंद बाबा स्कूल ऑफ कराटे, टिंग टिंग कराटे मारा, मर गया वो। तो वो बोल रहे हैं कि वह, उसने अनेक जन्मों में तपस्या करी थी, भक्ति नहीं करी थी, तपस्या करी थी, इस सुकृत से भगवान को देख तो पाया, लेकिन देखने के बाद भी सुख नहीं मिला उसको, भक्ति नहीं थी उसकी। समझ गए बात? तो वो वही मुकुंद कह रहे थे कि देखने का मतलब है कि प्रेम से भरे हुए हृदय से भगवान को देखना। तो वो प्रेम चाहते थे। तुम खाली ये बात बोल रहे थे कि उनका प्रेम पहले ही था, तभी इस प्रकार की उत्कंठा थी, करोड़ों जन्म भी हो जाए तो भी मुझे कृष्ण का दर्शन मिलेगा, ऐसी उत्कंठा थी। तो इससे भगवान प्रभावित हुए। तो प्रेम के वर्ष में भगवान हैं यहाँ पर हमें
समझना चाहिए। और कोई यहाँ पर कमेंट है तो मैं देख लेता हूँ। Krishna may bless us in few more lives if we are consistent and we can wait patiently. It can be few and can be few more and more than few more. But he can assure us that he will not divide of us of his love in bhakti. How do we you and you this you and you क्या होता है? Understand this. प्रश्न समझ नहीं है हमको। Krishna may bless us in few more lives if we are consistent and we can wait patiently. But he can assure us that he will not. मतलब ये कह रही है कि आप, अगर मैं प्रश्न समझ रहा हूँ कि हम लोग वेट कर सकते हैं, लेकिन भगवान कुछ एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमको अपने प्रेम से मोहताज नहीं करेंगे। अगर सही मैं प्रश्न समझाऊँ, इज इट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग माता जी? यू आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। भाई हम लोग को वेट करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेम की डिलीवरी होगी कि नहीं ये कहना चाहती हैं। भगवान की तरफ से कोई एश्योरेंस है? भाई होता ना, कोई पार्सल आ रहा है, अरे 5 दिन में नहीं भैया 10 दिन में आ जाएगा ना, पक्का आ जाएगा ना, वहाँ गोल खा तो नहीं जाओगे ना बीच में पार्सल, मिलेगा ना पक्का प्रेम। नैहभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बोल रहे हैं दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भी बोल दिए। अब मान लीजिए उस भगवान पहले सोचने हो सकता है दूसरे अध्याय के आगे पढ़े ही नहीं, तो 2.40 तक भी पहुंच गए, तो आप भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि इस पथ में अभिक्रम में कोई प्रत्यवाय, कोई बैक नहीं जाता, व्यक्ति फॉरवर्ड ही जा रहा है। एक बात। और 9.31 तो आप सब जानते हैं, स्वल्प अपिचेत के बाद वाला क्या है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिह न मे भक्त प्रणश्यति। बहुत जल्दी मेरा जो महादुराचारी भक्त है, लेकिन अगर वह अनन्य भाव से भजन कर रहा है, श्री कृष्ण का ही भजन कर रहा है और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भजन कर रहा है, तो वह व्यक्ति भगवान कह रहे हैं कि साधु ही है। कैसा साधु? महात्मा नाम स्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माश्रिता अनन्य भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। वैसा महात्मा है, ऐसा महात्मा साधु ही है और बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। तो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो 2 एश्योरेंस तो मिल गई आपको, है ना? और एक और भी एश्योरेंस है 15वें अध्याय के आखिरी में, कि जो भगवान को परम पुरुषोत्तम मानता है और भगवान को अपना नित्य स्वामी, मतलब ये मानता है कि मैं श्री कृष्ण का नित्य सेवक हूं, तो कृतकृतश्च भारत, उसके वो कृतकृत्य होगा, उसके सारे प्रयास सफलता को प्राप्त होंगे। कृष्णा विल मेक श्योर दैट ही गेट्स परफेक्शन। तो एक और श्लोक भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं, तेषाम तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य भगवान की सेवा में लगे रहते हैं या नित्य भगवान की सेवा में लगे पहुंचना चाहते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो उनके लिए मैं सुलभ हूं। तो ये और सबसे महत्वपूर्ण तो 9.31 है कि न मे भक्तः प्रणश्यति को भी, वो भी प्रतिज्ञा करवा दी अर्जुन से। खुद करते तो भले ही मतलब गलत हो जाता, लेकिन और फिर मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु 2 बार बोले हैं कि भाई सत्य बोल रहा हूँ। पिछली बार 90 में भी सत्य बोला था, 18वें में भी सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ कि तुम मेरे पास आओगे इत्यादि। तो उस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भगवान अपने प्रेम से नहीं हमको, भगवान तो अपना प्रेम उस व्यक्ति को भी देते हैं जो नहीं लेना चाहता है। सत्यम श्लोक देख लीजिएगा, सत्यम दिशते अर्थितो निर्णाम ऐसे करके श्लोक है कि निश्चित रूप से कोई व्यक्ति भोग कुछ चाहता है, अर्थ चाहता है तो भगवान देते हैं। ऐसे नहीं देते कि पुनरर्थिता यथा फिर से मांगे। और स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानाम निजपाद पल्लवम। वो नहीं चाहता है भगवान को, फिर भी भगवान अपने आप को दे देते हैं। आमी भजे मांगे विषय सुख, ये मेरा भजन करके विषय सुख मांग रहा है। विषय तो जलाने वाले होते हैं, विषय तो विश्व है, लेकिन ये मूर्ख है। से ही मूर्ख आमी विज्ञ विषय के न दिबा, ये मूर्ख है, मैं विद्वान उसे विषय क्यों दूंगा। 100 चरणामृत दिया विषय भुलाई, मैं अपने चरणों का अमृत दूंगा दिए ताकि विषय को भूल जाए। सो कृष्ण की प्लानिंग पहले से ही है। और एक और प्रमाण आपको दूंगा, मैं भूल रहा हूं श्लोक 11वें कैंटो का है, 34 श्लोक है, अध्याय भूल गया मैं, लेकिन उस शब्द बीच में आता है विचिकीर्षतो में, उसको विशेष बनाने की इच्छा से मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म ऐसे करके श्लोक है। निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म विचिकीर्षितो में, भूल रहा मैं। हाँ 11, 29, 34 बड़ा तेज है भाई आप, वेदवाद नहीं, आप वेदा पेश है क्या?
ओ वेदवादी, कॉमन वेदवादी एंड वेदाबेस, आपका नाम वेदाबेस देवीदासी होना चाहिए। यू आर वेरी फास्ट। श्लोक बोलिए जरा, बोलिए बोलिए, बहुत सुंदर श्लोक है, बोलिए बोलिए बोलिए, माइक पे बोलिए। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म, मेरे पीछे बोलिए, हाँ, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म, निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे, निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो, मय्यात्मभूयाय च कल्पते वै। मयात्मभूयाय च कल्पते वै। तो हे मर्त्यो, मरने वालों, हम सब लोग मरने वाले, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मर्त्य जो मरने वाला है, मरेगा ही जब, यदा जिस समय, त्यक्त समस्त कर्म, सारे कर्मों को त्याग करके, निवेदितात्मा मतलब निवेदन करने वाला हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, हमको फूल भगवान को अर्पण करते हैं, अगरबत्ती, दिया, सो मेनी थिंग्स वी ऑफर टू कृष्ण, इज कॉल्ड निवेदन, निवेदित आत्मा। तो विचिकीर्षितों में, उसको विशेष बनाने की चिकित्सा से, उसी समय जिसने सारे कर्म जब छोड़ दिए, सारे हम और कुछ कर्म नहीं करेंगे, श्री कृष्ण को ही समर्पण करेंगे, श्री कृष्ण की सेवा करें, तो उसी समय श्री कृष्ण के मन में संकल्प हो जाता है कि इसको विशेष बनाऊंगा। तुरंत नहीं बनाते। बहुत सुंदर श्लोक है। ही में ही डजंट, वो सोच ले कि इसको निर्गुण बनाना है, मैं तुरंत नहीं, थोड़ा सा वेटिंग रूम में डालो, वेटिंग रूम में डालो, वेट लिस्ट, बट नॉट इमीडिएटली। इसीलिए आपको भगवान जाने नहीं देते हैं। अगर भाग्यवान हो कि गलती के बाद भगवान जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो पहले सोच ले इसको निर्गुण बनाना है। ये तो सब ऐसे ही नौटंकी है। भगवान चाहेंगे तो एक क्षण में सारी वासनाएं खत्म करते नहीं। फिर आप संघर्ष क्यों करोगे? फिर तो लगेगा श्री कृष्ण एकदम आलू बैगन की तरह है, ये ग्रीन वाले लो, ब्लू वाले लो, इतना। यस, डिवोटी विल थिंक कृष्ण इज चीप। इसलिए कृष्ण थोड़ा संघर्ष कराते हैं, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। 60,000 साल नहीं बीते काले कृष्ण प्रभु आपको, 60,000 ईयर्स नहीं बीते हैं साधना करते करते। तदा अमृतत्व प्रतिपद्य मानो, जो इस प्रकार से भगवान के शरणागत है वह अमृतत्व की प्राप्ति करता है। तो इस तरह से भगवान ने बता रहे हैं, मय्यात भूया या चौकल्पति, वह निश्चित ही भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त करता है, सच्चिदानंद स्वरूप। आप देख लीजिए ना 11.29.34। अब आप ये क्वेश्चन मत करना कि भगवान जल्दी क्यों नहीं करते, वो जल्दी ही कर रहे हैं। जल्दी से चाय बनाओ और जल्दी से संतान उत्पन्न करो, में दोनों में अंतर है, दोनों ही जल्दी है। लेकिन जल्दी ही है, कई जन्म लग जाते हैं लोगों के, मोक्ष नहीं मिलता है। और मोक्ष तो भूसे की तरह मिल रहा है भक्तों को। गेहूं और भूसे वाला एग्जाम्पल आप जानते हैं, बंडल्ड वे में। तो लगे रहिए। और कौन बड़ा दुख मिल रहा है भक्ति में? मजे से तो भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग, हियरिंग, स्लीपिंग, चैंटिंग, हियरिंग, स्लीपिंग, और थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल रहा है। सो लाइक दैट। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।